100 रुपये के खर्च में जब आप इस कदर लजीज जायकेदार मीठे का थाल बनाएंगे तो यकीन माने खाने वाले सालों नहीं भूल पाएंगे। चटपटे नमकीन के साथ अफ्तार सजाएं अपना दस्तरखान पर ठंडे ठार इस मीठे से रोज़ेदार खाएंगे ढेरों दुआएं समेटे और हमें क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। कम खर्च में अगर इस कदर जायकेदार मीठा बन जाए तो दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में 2 खाने का चम्मच मक्खन लेना है। मक्खन नहीं हो तो देसी घी आप ले सकते हैं, 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल बारीक वाली सेमियां लेनी है, जो पैकेट में मिलती है ना, बिल्कुल बारीक सेमियां, उसे हाथ से चूर लीजिएगा अच्छी तरह। आधा प्याला लिए यानी कि आधा कप ये सेमियां है। इसे अच्छी तरह आपने भून लेना है, जब तक कि गोल्डन कलर में नहीं आ जाती अच्छी तरह भून लीजिएगा। उसके बाद जिस कप से जिस प्याले से आपने सेमियां लेनी है, सेमियां खिली खिली किस तरह से बने तो उतना ही आपने पानी डालना है। हमने आधा प्याला सेमी ली थी, आधा प्याला इसमें पानी डाला है। सेमी एकदम खिली खिली बनेगी। हरी इलायची का पाउडर पीस कर डाल लीजिएगा, थोड़ा सा हमने डाल दिया है। उसके बाद सिर्फ 2 टीस्पून, यहाँ पर बिल्कुल छोटा चम्मच हमने इस्तेमाल किया है, दानेदार चीनी इसी तरह डाल लीजिएगा। सिर्फ 2 टीस्पून ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि आगे चलकर इस सेमियों को हम किस कदर लजीज बना रहे हैं ना, इंशाल्लाह कि आप ये मीठा खाएंगे वाकई में आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। मीडियम आंच करके थोड़ी सी देर आपने इसे हल्का सा भून लेना है, ताकि एकदम खिली खिली सेमियां हो ना। यहाँ पर इसमें जो पानी हमने डाला है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। पानी हमने ज़्यादा डाला ही नहीं है, जितनी सेमी थी ना उतना ही पानी डालेंगे, एकदम परफेक्ट सेमी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल भी चिपकी हुई सेमी नहीं बनेगी। यहाँ पर इसमें तकरीबन 1 साशे आपने मिल्क पाउडर का ले लेना है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 साशे इसके लिए काफ़ी है। 3 खाने का चम्मच इसमें आपने मिल्क पाउडर डाल देना है। मिल्क पाउडर जब आप इसमें डालेंगे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसे उतार कर किसी भी थाल में निकाल लेते हैं। उसके बाद उसी कढ़ाई को हमने साफ़ कर लिया, इसमें डाल दिया 1 खाने का चम्मच देसी घी, क्योंकि मक्खन हमारे पास घर पर बहुत कम रखा हुआ था जिसमें हमने सेमी भून ली। तो यहाँ पर हमने 1 खाने का चम्मच देसी घी लिया, जिसमें बादाम, काजू, थोड़ी सी किशमिश, इन्हें तीनों चीज़ों को थोड़ा सा आपने इस तरह से घी में रोस्ट कर लेना है। उसके बाद उसी कढ़ाई को आपने साफ़ कर लेना है। उसमें तकरीबन हमने 6 से 7 खाने के चम्मच यहाँ पर ले लिया चीनी। मीडियम आँच कर देनी है, पास ही खड़े रहना है। मीडियम आँच पर देखिएगा कितनी जल्दी चीनी कैरमलाइज होती है। कुछ भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ था ना, उसमें ही हमने चीनी डाल दी थी। तो हमने 6 खाने का चम्मच रखी है। अगर आपको मीठा तेज़ पसंद है 7 से 8 खाने का चम्मच भी चीनी ले सकते हैं। चीनी को कैरमलाइज होने देंगे मीडियम आंच पे। मीडियम आंच पे चीनी को कैरमलाइज जब आप करेंगे बहुत जल्दी हो जाती है, तो पास भी आपने खड़े रहना है, छोड़कर नहीं जाना। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी अपने पास थोड़ा सा दूध रख लीजिएगा। तकरीबन हमने ना 1/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने फ़ौरन से इसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चूल्हे की आंच को बिल्कुल आपने ना दम वाली आंच पर कर देना है, ताकि ये जो हमने चीनी को कैरमलाइज किया ना, इसमें कड़वापन ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें ना बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। दूध भी आपने फ़ौरन से इस्तेमाल कर लेना है। ज़्यादा देर तक चीनी को कैरमलाइज नहीं होने देना, क्योंकि इससे फिर चीनी में कड़वापन आ जाता है, तो हमारा मीठा टेस्ट में ख़राब हो सकता है। चूल्हे की आंच को हमने बिल्कुल दम पर ही रहने देना है। और यहाँ पर जो हमने सेवी बनाकर तैयार की थी वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे इस तरह से। देखिए कितनी खिली खिली सेवियाँ बनी हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें जाने के बाद एकदम जूसी सी बन जाएंगी। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, तरीक़ाकार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस कदर जायकेदार लजीज ये मीठा बनता है इंशाअल्लाह ताला कि आप इसे हर त्यौहार पर बनाना पसंद करेंगे। और इतना सस्ते में एकदम परफेक्ट जायकेदार मीठा बनता है। यहाँ पर देखें, आपने जब इसमें अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है तो इस तरह से ये जूसी जूसी सी गीली गीली सी सेवियाँ हो जाएगी। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। अभी हमने दम वाली आंच की हुई थी, लेकिन फिर से वापस से हमने हाई फ्लेम कर लेना। हाई फ्लेम करके थोड़ी देर तक इसे भूनेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा जो इसके अंदर चीनी की जो चाशनी का सीरा सा है, कैरमलाइज जो हमने किया था, वो हल्का सा ड्राई होगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसी तरह की सेवियाँ होंगी, लेकिन इसे थोड़ा सा आपने ड्राई कर लेना है। बस तकरीबन आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद आपने एक थाल में निकाल लेना है सेवियों को, और इस तरह से पूरे थाल में आपने फैला देना है। थाल में हमने कोई घी कुछ भी नहीं लगाया, इसी तरह से बस सेवी निकाल कर आपने फैला देना है, ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। और देखिएगा कितनी मज़ेदार सेवी बनती है। यहाँ पर उसी कढ़ाई में आपने क्या करना है, 1 अदद तोड़कर अंडा ले लेना है। इसमें 2 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर डालना है, ठीक है।
तो 2 खाने के चम्मच रखिएगा। घर के चम्मच से भी आपने सिर्फ 2 खाने के चम्मच ही डालना है, क्योंकि हम आधा किलो से 1 कप ज़्यादा दूध है जिससे ये मीठा तैयार कर रहे हैं। थोड़ी सी हरी इलायची का पाउडर पीस कर डाल दीजिएगा बेहतरीन खुशबू के लिए। अच्छी तरह अंडे में कॉर्नफ्लावर को पहले आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो चलिए अब इसे पकाते हैं। ये भी झटपट बन जाता है। अभी तक हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम दूध डालेंगे और फिर हम चूल्हा ऑन करेंगे। अभी फ़िलहाल एकदम से हमने चूल्हा ऑन नहीं करना, पहले हम इसमें दूध डालते हैं। तो दूध यहाँ पर हमने कच्चा इस्तेमाल किया है, पहले से कड़ा हुआ नहीं है। तो दूध डालने के बाद पहले आप चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा और फिर आपने चूल्हा ऑन कर लेना है और इसे पकाना शुरू करना है। बहुत ही ये झटपट बनता है, लेकिन आपने चम्मच नहीं छोड़ना। अगर आपने इसमें चम्मच चलाना छोड़ दिया तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो इसलिए चम्मच चलाते रहिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये इस तरह से पककर गाढ़ा हो जाएगा ना, ये फ़ौरन से तकरीबन 4-5 मिनट का टाइम आपको लगेगा। तो चम्मच तब तक आपने चलाते रहना है, वरना फिर अंडे की वजह से, कॉर्नफ्लोर की वजह से इसमें गुठलियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेमी दिखा रहे हैं, ये इस कदर ठंडी हो गई है रखी हुई। तो इस तरह से चम्मच से ना एक मरतबा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें, इसे हमने बिल्कुल दम वाली आंच पर ना 12 से 13 मिनट तक पकने दिया। जब इसमें दूध में उबाला आ गया तो उसके बाद आपने 12 से 13 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर इसे पकने देना है। ज़्यादा देर तक इसे गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ इसे पकने में ना बस 12 से 13 मिनट का टाइम लगता है इस मीठे को, ये जो दूध के साथ हमने तैयार किया। उसके बाद जिस थाल में, जिस डिश में आपने निकालना है, सबसे पहले वो निकालें। उसके बाद ये सेमी को आपने हाथ से इसके ऊपर सेट करना है। बाकी का तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो दूध वाला मीठा है वो हमने बचा लिया था, वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि खूबसूरत लगे दिखने में। उसके बाद जो हमने थोड़े से घी में रोस्ट की थी किशमिश, बादाम और काजू, वो इसके ऊपर डाल देंगे। कटिंग करके डालना चाहें वो आपकी चॉइस है, और जो भी मेवाजात आपको पसंद है डाल सकते हैं नारियल के बुरादे के अलावा, क्योंकि नारियल का बुरादा इस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बनाएं इस मीठे के थाल को, इंशाल्लाह ताला आप दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। इस कदर लजीज बनता है कि बस आप कहेंगे कि हम ये इसे बार बार बनाते हैं, इतना मज़ेदार है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बस आपने इसे डीप फ्रीज़र में रख के ठंडा नहीं करना, फ्रिज में रख कर ठंडा कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये बड़ा ही लजीज बनता है, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, बार बार कहते हैं ना कि इसे आपने बनाना है, तो उसे आपने बनाना ही बनाना है। तो बनाइएगा इस रमज़ान में, सजाइएगा दस्तरखान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।